चीन और ताइवान का मामला इन दिनों गर्माता ही जा रहा है। चीन लाइव ड्रिल कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो वहीं ताइवान को अमेरिका और जापान का साथ देने की बात हो रही है। अमेरिका जापान साथ भी दे रहा है, लेकिन इस बीच में चीन के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है उससे तो यह कहना आसान हो जाता है कि चीन का पूरा मन है कि ताइवान से युद्ध करे। क्या कुछ कहा है चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 7 अगस्त को, वो बताते हैं। ताइवान संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं है, बल्कि चीनी क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान के सवाल पर झूठी दलीलें देने में लगा हुआ है। यह कार्रवाई देश की पवित्र संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के उद्देश्य से की गई है। लाइव ड्रिल को सही ठहरा रहे हैं चीनी विदेश मंत्री वांग ने ताइवान पर चीनी की कार्रवाई की न्याय संगत, उचित और कानूनी बताया है। उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा के दौरान यह बात कही है कि वो जो भी लाइव ड्रिल कर रहे हैं वो सही है। वांग ये 6 अगस्त की शाम ढाका पहुंचे थे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री के अब्दुल मोमेन से मुलाकात की। इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के 4 दिन बाद 7 अगस्त को भी ताइवान के आसपास चीनी का सैन्य अभ्यास जारी रहा। चीनी सेना ने कहा कि उसका उद्देश्य लंबी दूरी के हवाई और जमीनी हमलों का अभ्यास करना है। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि 7 अगस्त के बाद भी यह अभ्यास जारी रहेगा या 7 अगस्त तक ही बंद कर दिया जाएगा। Are here 43 years ago. With the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. दरअसल चीनी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन नाराज है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और विदेशी अधिकारियों के ताइवान दौरे का विरोध करता रहा है। वह लंबे समय से कहता है कि जरूरत पड़ी तो वह बलपूर्वक ताइवान को अपनी मुख्य भूमि में मिला लेगा, यानी चीन में मिला लेगा। 佩洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。 नैन्सी के ताइवान दौरे के तुरंत बाद ही चीन ने ताइवान से सटे इलाकों में लाइव ड्रिल अभ्यास शुरू कर दिया। ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। चीन युद्धाभ्यास के बहाने ताइवान की घेराबंदी कर चुका है और अब वह सीमा की भी परवाह नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने चीन के सैन्य अभ्यास तत्काल रोकने को कहा है। चीन ने अपने मिलिट्री डील में अपने सबसे बड़े विमान वाहक जंगी पोत, परमाणु हथियार संपन्न सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, निगरानी और जासूसी वाले विमानों के साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और हमलावर युद्धपोत के अलावा ड्रोन भी उतार दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हयाशी ने आसियान के सदस्यों को बैठक में कहा है कि चीन को तत्काल ये ड्रिल रोक देने की बात कही जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि विदेशी मंत्रियों ने ताइवान
जल मध्य में शांति की स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता में पुष्टि की है, यानी उन्होंने दबाव दिया है। विदेशी मंत्रियों की कूटनीति आवश्यक पर भी जोर दिया है, आवश्यकता पर भी बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने और पीआरसी उन हालिया कार्रवाई को चिंता व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को कायम रखने की बात कही है। इसके पहले चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद यह कहते हुए सैन्य अभ्यास शुरू किया था कि उनकी यात्रा ने एक चीन नीति का उल्लंघन किया है। इस वजह से चीन अपने रुख पर है कि वह अब ताइवान को लेकर ही रहेगा और ताइवान को लाइव ड्रिल के जरिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ से लाइव ड्रिल कर रहा है, साथ में बातचीत भी कर रहा है और अमेरिका जापान तक को संदेश दे रहा है कि चीन का ताइवान एक अहम हिस्सा था और उसे अपने में शामिल कर लेगा। कोई भी दूसरे देश इसमें शामिल ना हो। अब देखना यह होगा कि चीन और ताइवान के बीच में क्या युद्ध जैसी जो माहौल बनी हुई है वो युद्ध होता है या फिर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी इसमें कूदकर इसमें आपसी सहमति के बीच में इसे रोक पाते हैं। ये देखना बेहद ही लाजमी होगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।